सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धि मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंतादि कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काय जाते मिले समाज पावे निज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस सा जिनके गुणों के गान वर्धमान मान जिन बिछड़े मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चरणानुयोग का व्याख्यान पृष्ठ क्रमांक 278। देखो, वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है व उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है व उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं। सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया, तथा जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। वहाँ जितने दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ, तथा पापी के पाप वासना तो रहती है और कुगति में जाता है, वहाँ धर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए परंपरा से दुखी प्राप्त करता रहता है, तथा पुण्यवान के धर्म वासना रहती है और सुगति में जाता है और वहाँ धर्म के निमित्त प्राप्त होते हैं, इसलिए परंपरा से सुख को प्राप्त होता है। अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ व प्राप्त होने योग्य है, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में परिवर्तित किया। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों को ऐसा उपकार ना बने तो श्री गुरु क्या करें। जैसा बने वैसा ही उपकार किया, इसलिए 2 प्रकार से उपदेश देते हैं। देखो क्या कहते हैं, वास्तव में उपदेशदाता जो है श्री गुरु आचार्य मुनिराज, वे सब जीवों के प्रति उपकार करने की भावना ही रखते हैं। किसी जीव के प्रति कोई द्वेष भाव तो रखते ही नहीं, किसी को कोई दुख तकलीफ हो ऐसा तो भाव होता ही नहीं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में भी जो जीव की जैसी पात्रता देखते हैं, ख्याल में है ना। अब भैया कोई बहुत पापी जीव है और दिखाई दे रहा है कि ये अभी कुछ ज़्यादा समझेगा नहीं, तो उसको यही बोल देते हैं कि देखो भैया, तुम किसी जीव को मार के मत खाओ, किसी को दुख मत दो, इतनी बात समझा देते हैं। तो कोई ऐसा कहे कि आचार्य तो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, फिर ये बात क्यों बोली, तो भैया वो तो
उस जीव की पात्रता देख के बोलते हैं कि ये जीव कहाँ खड़ा हुआ है। तो अब ये अगर मांस वास खाना छोड़ देगा तो इसके निमित्त से जो जीव मरते हैं उन पे करुणा कर दी। ख्याल में आया? ऐसे ही कोई जीव है बहुत पाप कार्यों में लगा हुआ है तो उसे कह दिया देखो भैया नरक जाओगे, ये पाप छोड़ो, मंदिर आओ, पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय में लगो। तो जैसे मैंने कोई उपदेश डिसाइड नहीं, जैसा जीव सामने आया वैसा उपदेश देते हैं। सबको एक आत्मा ही आत्मा को उपदेश की बात नहीं है, जो जीव की पात्रता देखे। ठीक है। और जो जैन कुल में जन्मे हैं, जो निरंतर मंदिर पूजा पाठ भक्ति में लगे हुए हैं, स्वाध्याय आदि में भी बैठते हैं, जिनकी कसाय मंद है, ऐसे जीवों को व्यवहार का उपदेश देना सही नहीं है। ऐसे जीवों को परमार्थ नहीं बताना और ये सोचना कि अपन तो व्यवहार का उपदेश दो, क्योंकि जनवाणी में लिखा है कि जीव को व्यवहार का भी उपदेश देना चाहिए, सो वे गलत हैं, विवक्ता ठीक नहीं है। ये तो जो व्यवहार का उपदेश देने की बात है ये तो उन जीवों के लिए है जो देव शास्त्र गुरु स्वाध्याय आदि से दूर है। लेकिन जो रोज मंदिर में स्वाध्याय में पूजा में भक्ति में दान में क्रियाओं में लगे हुए हैं उनको भी व्यवहार का उपदेश दिया, सो किस प्रयोजन से दिया? ख्याल में आया कि नहीं आया? पापी जीवों को पुण्य में लगाया सो तो समझ में आया, लेकिन पुण्य जीवों को भी पुण्य में ही लगाया सो कौन सा भला किया? वो तो अहित ही हो गया। पकड़ में आया कि नहीं आया? जो बढ़िया मोक्ष में जा सकता है, जिसे मोक्ष मार्ग मिल सकता है, उसे पुण्य का उपदेश देना तो पाप है। ध्यान समझना, ये बहुत अपन के अभी लोग ऐसे ये पैरा उठा के पढ़ेंगे ना, देखो टोडामल जी ने लिखा, टोडामल जी, अरे तो टोडामल जी ने किन जीवों के लिए लिखा है ये तो देखना पड़ेगा ना तुम्हें। ये तुम्हारे हमारे लिए नहीं लिखा है। ये चर्चा जो उनने डाली है इतनी कि भाई ऐसे भी जीव होते हैं जो पाप कार्यों में लगे हुए हैं, जिन्हें कोई धर्म साधन नहीं, कुछ पता नहीं, तो उनको पुण्य का उपदेश दिया कि कुगति से बच जाए भैया, नरक निगोच जाने से बच जाए। है बेचारा त्रियंच गति में तो भैया बताया कि भैया तुम्हें छोड़ दो। सो कोई इसका अर्थ निकाले कि ये उपदेश हमारे लिए भी है, सो हमें तो और 2 पूजा करते थे तो हम 4 पूजा करने लगे हैं, हम 2 नियम पालते थे तो 4 नियम पालना, क्योंकि टोडामल जी, अरे ये नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं। माने अब मान के चलो हमारे पास तो कौन से जीव आएंगे, हमारे पास व्यवहारी थोड़ी आएंगे। हमारे पास तो बिल्कुल जो पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय आदि में लगे हैं, जो जैन धर्म समझते हैं, वे ही तो बैठेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुनने, समय सार सुनने। न तो जिन जीवों को अभी पुण्य में रुचि है, संयोगों में रुचि है, वे स्वाध्याय आदि में बैठते ही नहीं। तो जो स्वाध्याय आदि में बैठे उन्हें तो मोक्ष मार्ग ही समझाना, ठीक है कि नहीं? इसलिए देखो लिखा, तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ है, अब नीचे लिखा है वह प्राप्त होने योग्य है, उनका तो ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में परिवर्तित किया। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों का ऐसा उपकार ना हो बने तो श्री गुरु क्या करे? क्या करे श्री गुरु? बोलो भैया। बहुत देखा, किसी भी प्रकार से नहीं समझ रहा है, विरोध कर रहा, लड़ाई झगड़ा कर रहा, तो भैया ठीक है, उसकी योग्यता जान के छोड़ते हो, क्या करें? जैसा बना वैसा ही उपकार किया, इसलिए 2 प्रकार से उपदेश देते हैं। अब देखो वहाँ व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है तथा उनके उपदेश से जीव को पाप क्रिया छुड़ाकर पुण्य क्रिया में परिवर्तित हैं। वहाँ क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कसाई छोड़कर कुछ मंद कसाई हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, परंतु किसी के ना हो तो मत हो। क्यों? श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? देखो इसमें 2 तरह से समझना कि जैसे उनने कहा कि देखो भैया रात्रि भोजन नहीं करना, ठीक है, तो रात्रि भोजन नहीं करना, तो रात्रि में भोजन करने से अति आसक्ति के परिणाम होंगे,
तीव्र कषाय के परिणाम होंगे। तो रात्रि अगर भोजन छोड़ेगा तो कुछ मंद कषाय होगी, एक बात। दूसरा, रात्रि में उसके निमित्त से जो जीव मरते, वे जीव अपनी योग्यता से उनका कुछ भला होगा, तो देखो उनका भला और तेरे रात्रि भोजन छोड़ने से तेरी मंद कषाय हुई सो तेरा भला, ऐसा उपदेश पकड़ में आया। लेकिन ये भी लिख दिया साथ में कि जरूरी नहीं है कि क्रिया से कषाय मंद हो। फिर भी ऐसा देखा जाता है मोटा मोटी कि भाई मंदिर आते हैं तो परिणामों में निर्मलता आ जाती है, पूजा पाठ में जाते हैं तो कषाय की मंदता हो जाती है। देखो अपन किसी के कर्ता धर्ता तो है नहीं, उपदेश देने वाला भी ये जानता है कि अपन किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। जैसा जो योग होता है वो परिणमन तो वैसा ही होता है। लेकिन फिर भी ऐसा ही संबंध देखा जाता है कि जो जीव मंदिर आते हैं, स्वाध्याय आदि में बैठते हैं, खाने पीने में मर्यादित करते हैं, तो उनके परिणामों में निर्मलता आती है नहीं? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मंदिर में आते हैं, स्वाध्याय में बैठते तो परिणामों में निर्मलता होती कि नहीं? और अभी इसी की जगह दुकान पे जाओगे तो अब ये जो उपदेश है, ये उपदेश किसके लिए चल रहा है? मिथ्या दृष्टि के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए नहीं। क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो वस्तु स्वरूप का पता है, वो तो दुकान पे भी जाए और मंदिर में भी आए, पूजा भी करे और उसके अंदर में अभिप्राय की निर्मलता 24 घंटे बनी रहती है। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि जीव है, अब इसको तो अभी अभिप्राय पता नहीं है, तो भैया इसको बाहर से, साधन से, क्रियाओं से, इनमें लगा के थोड़ा पापों से बचाते हैं, वो कसाई की मंदता में ले जाते हैं। और देखो मुख्य रूप से तो परंतु किसी के ना हो तो मत हो, श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रिया का उपदेश देते हैं। देखो इसमें दूसरा अर्थ भी निकालो कि अगर बाह्य क्रिया करे और परिणाम नहीं सुधरे तो वो बाह्य क्रिया फिर व्यर्थ हो गई, आ गई ना? क्योंकि वो बाह्य क्रिया का उपदेश काहे के लिए दिया था? परिणाम सुधारने के लिए, और तुमने परिणाम सुधारे ही नहीं, क्रिया बस कर ली, तो बिल्कुल चाहे तुम भूखे रहे चाहे कुछ भी, जैसा मैंने आज उपवास किया और मुझे दिन भर परिणाम बिगड़ते रहे, तो उपवास करने का कोई मतलब नहीं निकला। मैं प्रक्षाल में आया और किसी ने भगवान उठा के दूसरे विराजमान कर दिए, अपन कसाय में जलते रहे, तो भैया वो क्रिया तो कसाय बढ़ाने में निमित्त हो गई। इसलिए हमने तो मोटा मोटी कहा था कि भैया ये क्रिया में लगना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो क्रिया से तुम परिणाम सुधार लो। तुम तो हो सकता है कि भैया वो क्रिया से परिणाम बिगाड़ लो, तुम्हारी अगर योग्यता बिगाड़। इसलिए वास्तव में निमित्त का जो कथन है वो बहुत स्थूल है, बहुत व्यवहारिक कथन है। वो असलियत में जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ करें तो परिणाम सुधरे, हो सकता है उसी पूजा पाठ के निमित्त से परिणाम बिगाड़ ले। एक इम्पोर्टेंट बात समझो, ये अपन जो संसार में हैं और अपन जो राग द्वेष कसाय से पीड़ित हैं, ये अपन जो निमित्त की चर्चा करते हैं, वास्तव में ये स्थूल चर्चा है। अपन क्या सोचते हैं कि देव शास्त्र गुरु जो है वो तो है शुभ भाव में निमित्त, है ना? और अपन सोचते हैं कि दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार अशुभ भाव में निमित्त, ऐसा सोचते हैं। तो ये कथन वास्तव में निमित्त की तरफ से बहुत स्थूल है। कि कैसे? कि अगर तुम्हारे परिणाम बिगड़ने हैं, तुम्हारे परिणाम बिगाड़ने हैं तुम्हें, तो देव शास्त्र गुरु से भी बिगाड़ोगे। वही निमित्त तुम विपरीतता के लिए बना लोगे, वही निमित्त होता है कि नहीं होता? लोग मंदिर के नाम पर कितनी कसाय कर लेते हैं, और वो घर में चाहे इतनी कसाय नहीं करें, मंदिर में आके कसाय। तो ये मंदिर तो कसाय मिटाने के लिए बनाया था, मंदिर में तो कसाय घटनी थी ना, लेकिन घटी तो नहीं, तो बढ़ गई। तो फिर ऐसे कैसे सिद्ध करोगे? कि तो भाई स्थूल है कि भाई ये सामान्य देखा जाता है कि अधिकतर जीवों, अधिकतर के मुकाबले, समझ में, कि भाई 90% लोगों के परिणामों में निर्मलता आती है, इसलिए कह देते कि निर्मलता आती है। लेकिन उसमें भी 10% जीव ऐसे हैं कि उन्हीं देव शास्त्र गुरु के निमित्त से कसाय बढ़ाते हैं। अब देखो और सुनो, शास्त्र पढ़ने से तो कसाय घटती है ना, कि बिल्कुल ये परमानेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, 100% नहीं है। कि क्यों?
कि कोई जीव शास्त्र पढ़ के कसाय का पोषण कर लेगा कि नहीं कर लेगा। माने भरत चक्रवर्ती का मान के चलो वर्णन है, वो पढ़े और वो तो खूब विषय भोगने लग जाए। तो भाई अब आप क्या करें कि भैया करना कुछ नहीं है। वास्तविकता ये है कि जो कार्य जैसा होना है, जिस जीव की जैसी योग्यता है वो वैसे कर लेता है। तुम निमित्त पे बल मत दो। निमित्त तो ऐसा है जी, उसी को जीव निमित्त बना ले राग मिटाने का, और उसी निमित्त से राग बढ़ा ले। सबके अपने अपने सोचने के तरीके हैं। इसलिए वाय क्रिया से भी परिणाम सुधारने के अर्थ तो बहुत स्थूल उपदेश है। वास्तव में क्रिया सहित परिणाम सुधरे तो सुधरे, और नहीं सुधरे तो वो क्रिया बिल्कुल व्यर्थ है। देखो, तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। इसमें काय की प्रधानता है? इसमें तुम्हारी इसकी प्रधानता नहीं है क्रिया की, इसमें तो ये परिणामों की प्रधानता है। उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा, देखो ये टोडामल जी साहब का ये जरूर मिलेगा तुम्हें, जब वो कहीं पर भी मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तो आप टोडामल जी पे ध्यान देना। आपको वो कुछ और नहीं लिखेंगे, तत्व ज्ञान का अभ्यास लिखेंगे। या तो तत्व विचार लिखेंगे, या तत्व अभ्यास लिखेंगे, या तत्व के ज्ञान का अभ्यास। ये 3-4 उनके सेट हैं। अब पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठा के स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ टोडामल जी साहब मोक्ष मार्ग की बात करेंगे वहाँ ना क्रिया की ना कुछ, सीधा कहेंगे तत्व ज्ञान के अभ्यास के द्वारा। बस तत्व देखो, तत्व विचार की महिमा। तो वहाँ पर वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे, ऐसा उपदेश। वहाँ परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। समझ में आया? क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरते हैं, ये नहीं लिखा उन्होंने कहा था वहाँ तो हम नहीं गारंटी ले रहे, लेकिन यहाँ तो हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर 2 कसाय चौकड़ी जाएगी तो अणुव्रत आदि के, है ना, प्रथमा आदि के परिणाम आए बिना नहीं रहेंगे। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र अष्टमूल गुण गृहीत मिथ्यात् इनका सेवन 3 काल में नहीं करेगा। समझ में आया? अपने आप यहाँ अंदर में सम्यक दर्शन होगा तो बाहर में ऐसे होगा। 2 कसाय चौकड़ी का भाव होगा तो पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक बनेगा अपने आप। इसलिए कहते भैया अंदर से बदलो, बाहर से बदलने की चेष्टा ठीक नहीं। और देखो, परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। अब परिणाम सुधारने का अर्थ क्या है? वही तत्व देखो लगा ना, कोई अब इसका अर्थ ध्यान देना ना। लोग क्या ये लाइन पढ़ लेते हैं कि साहब परिणाम सुधारने का उपदेश, और आप तो कहते जिस समय जो परिणाम होना है वो निश्चित है, और यहाँ लिखा है टोडामल जी ने, तो भाई उसके ऊपर पढ़ो। परिणाम सुधारने के लिए क्या लिखा? तत्व ज्ञान का अभ्यास। नहीं समझ में आया? परिणाम सुधारने के लिए ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये नहीं। पहले तत्व ज्ञान का अभ्यास। तो तत्व ज्ञान का अभ्यास क्या है बताना। हम तुमसे पूछते हैं तत्व ज्ञान का अभ्यास क्या है, बताओ। आपसे मैं कह रहा हूं तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, तो इसका अर्थ क्या है? क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा, पुण्य पाप की श्रद्धा, सर्वज्ञ देव का निर्णय। समझ में आया? अपने स्वपर का भेद ज्ञान, द्रव्य कर्म नो कर्म से रहे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि, ज्ञान में स्वयं संवेदन, स्वयं अनुभूति, आत्मानुभूति, भेद ज्ञान निरंतर अपनी अंतरंग में चले। ये सब ये तत्व ज्ञान का अभ्यास है। और कोई तत्व ज्ञान का और कोई अभ्यास नहीं है। तो ये तत्व ज्ञान का अभ्यास करेगा तो परिणाम सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? अच्छा, दूसरी बात, एक और लॉजिक लो। दुनिया को छोड़ो, अभी हमारे परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? अपन अपने ही कर लेते, दूसरे का तो छोड़ो। अपन पहले बहुत क्रिया कांड करते थे, उदाहरण के लिए, ठीक है, तब परिणाम ज़्यादा निर्मल थे, सहजता थी। कि अब जब तत्व ज्ञान का अभ्यास किया, अब है। इससे पता चलता है ना कि क्रिया से नहीं सुधरता। अपन पहले जब व्यवहारी थे, खूब महाराजों के पीछे क्या क्या नहीं करते थे, उदाहरण के लिए
अब मैं उस पर ज़्यादा व्याख्यान क्यों करूं, वो सब आपको पता है। तो करते थे तो परिणाम सुधरे। और जब अपन ने ये स्वाध्याय करा, वस्तु का स्वरूप समझा, सात तत्व का निर्णय किया, भेद विज्ञान की कला सीखी, तो अपने आप ही न्याय नीति के परिणाम, अपने आप ही खाने पीने में मर्यादा के परिणाम, अपने आप ही सावधानी, सब अपने आप आता है ना उतना। तो ये कह रहे टोडामल जी कि साहब हम परिणाम सुधारने का उपदेश दे रहे, लेकिन परिणाम सुधरते काहे से? वो तुम तत्व ज्ञान से। देखो वक्ता तो यही कहेगा ना, परिणाम अच्छे रखो, परिणाम बिगाड़ो मत। तो परिणाम बिगाड़ो मत, तत्व ज्ञान। अगर आप तत्व ज्ञान नहीं करोगे, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करोगे, तो ये परिणाम कुछ भी सुधरने वाले नहीं है। और अगर तुम किसी के क्रिया देख के ये मानोगे कि परिणाम सुधरे हुए, कोई मतलब नहीं है। क्रियावादी लोगों के परिणाम निर्मल नहीं होते, ये गारंटी ले लो। जिनके देखो क्रियावादी माने जो मात्र क्रिया करते हैं और उन्हें परिणाम, तत्व विचार, वस्तु स्वरूप कुछ खबर नहीं है, वे अंदर से तीव्र कसाई होते हैं। दिखाई देता है ना, अपन प्रैक्टिकल देखते हैं ना कि भैया 16 कर रखा है और इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतनी क्रोध, प्रचंड क्रोध। तो इससे पता चलता है कि देखो क्या हालत है। अब देखो, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश। परिणाम सुधर गए, समझ गए? और परिणाम में मिथ्यात्व भी आता है, ये भी ध्यान रखो। लोग परिणाम का अर्थ मिथ्यात्व नहीं लेते। देखो समझो, मिथ्यात्व जो है वो कसाय है कि नहीं? ठीक है, तो मिथ्यात्व परिणाम है कि नहीं? तो भैया वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? लोगों को पता, अभी तुम नॉर्मल ऐसे बोलो तो ये रूढ़ अर्थ में हो गया। परिणाम माने वो क्रिया, वो भाव, भाव माने ये दया, दान, पूजा, भक्ति के भाव। इसको मानता है कि परिणाम सुधर गए। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम इसको मानता है कि परिणाम बिगड़ गए। ठीक है, यही मानते हैं ना रमेश जी कि भैया मेरे परिणाम बहुत अच्छे चले आज के। क्या अच्छा चला कि आज मुझे भक्ति, पूजा, स्वाध्याय परिणाम है, यही है। और टोडामल जी साहब वस्तु का स्वरूप क्या समझा रहा है कि भाई परिणाम में पहले मिथ्यात्व आता है। अच्छा बताओ, पहले दर्शन मोह जाता है कि चारित्र मोह? पहले क्या जाता है? दर्शन मोह। तो दर्शन मोह मिथ्यात्व है कि ये खाने पीने के परिणाम है? मिथ्यात्व है। तो पहले किसका नाश करना है? मिथ्यात्व का। कि पहले क्रिया का, उसका खाने पीने का राग तोड़ना है, क्योंकि वो तो जाएगा पहले। कि साहब पहले चला जाए तो कि पहले जा नहीं सकता। अगर पहले चला जाए ऐसा स्वरूप हो तो बहुत बढ़िया हो। अपन ने अनंत बार कोशिश करी है कि पहले चारित्र मोह को सुधार ले। क्या करा अपन ने? देखो ऐसा समझ लो कि तुमने बिना नींव के, बिना पिलम, उसके क्या कहते हैं वो, पिलर भरे बिना सीधी दीवार खड़ी चालू कर दी है। और तुमने बहुत कोशिश करी महल बनाने की। सच बात बताओ, महल बनेगा? और बनता हुआ दिखेगा भी तो टिकेगा? टिकेगा नहीं ना, पक्का है ना। तो ऐसा दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है जो बिना बेस नींव के महल खड़ा करने की सोचे। तो ये दर्शन मोह भाई साहब नींव है, इसके बिना आगे का कुछ नहीं होता। लेकिन अपन को अनंत बार मौका मिला तो अपन ने दर्शन मोह का नाश करे बिना मुनि तक बन गए अपन। इतनी क्रिया और परिणाम सुधारे अपन ने। सुधारे कि नहीं सुधारे? लेकिन वे अंतोगत्वा सुधरे नहीं। और क्या हुआ? फिर वापस ये जीव निगोद में चला गया, एक इंद्री की पर्याय में चला गया। वो क्रिया और परिणाम सुधार के, चलो उसी भाषा में समझ लें कि देव में पहुंच गया, देव गति में चला गया। लेकिन देव गति में जाके क्या हुआ कि वो जो दर्शन मोह था उसके प्रभाव में आकर फिर चारित्र मोह पलवान हुआ। और फिर वहाँ पर विषय कसाय की आग जली। कहाँ? यहाँ वो विषय कसाय की आग बुझाई, रोकी, लेकिन जो आग जलाने वाला है वो दर्शन मोह है। माचिस लगाने वाला कौन है? जलता कौन है? चारित्र मोह है। आग लगाने वाला कौन है? दर्शन मोह। तो तुमने क्या किया? इस मनुष्य पर्याय में जो असली शत्रु था
जो असली कार्य करने वाला था वो दर्शन मोह, उस पर तो तुमने ध्यान दिया नहीं। और तुमने जो चारित्र मोह था, ये क्रिया और परिणाम, ये तुमने ध्यान दिया तो तुमने क्या जबरदस्ती रोक लिया मैंने, समझ गए। भूख लगी थी फिर भी भोजन नहीं करा, समझ में आया, रोक लिया कि नहीं करूँगा, पाप लगेगा, नहीं करूँगा। खाने पीने का भाव आता था सब में, अरे द्वेष कर करके इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, ये नहीं खाना, इसमें इतना पाप है, ऐसा कर करके तुमने छोड़ दिया। और वो कसाय को दबा ली, तो दबा ली तो दबी रही, तो तुम्हें वो दबी हुई कसाय ऐसा लगा कि आग बुझ गई। तुम्हें क्या लगा? आग बुझ गई। तो इसके फल में देवगति में पहुंचा, इन परिणामों के बल पे कहाँ पहुंच गया? तो देवगति में वो दर्शन मोह था ना, उसने कहा चल आ जा। उसने फिर माचिस लगाई, और माचिस लगाई तो वहां फिर चिपक गया विषय भोगों से चिपक गया। और फिर मर के भये पेड़ पतियां, देव एक इंद्री हुआ, फिर बेचारा वापिस एक इंद्री की पर्याय में आ गया। ये बिल्कुल परम सत्य है, ये हमारी कहानी, ये झूठ नहीं है। और अभी भी वर्तमान में हम यही करते हैं। कि आपको कैसे पता कि तुम एकांत में बैठ के आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होते, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ नहीं करते, तुम्हारे अंदर आत्मा की महिमा नहीं चलती, तुम्हें 24 घंटे वेद ज्ञान की कला नहीं फलती? इसका अर्थ यह है कि अभी तुम्हें वास्तव में यह धर्म समझ में नहीं आया। अभी तुम्हें आत्मा की क्या कीमत है, उसके अनुभव से मुझे क्या मिलेगा, कोई समझ नहीं आया। अभी संसार का दुख समझ में नहीं आया। अभी संसार का दुख तो समझ में आता है, लेकिन उससे छूटने का उपाय संसार में ही दिखता है। नहीं समझ में आया? गरीबी का दुख तो दिखा, लेकिन उसका उपाय आत्मा नहीं दिखा। उसका उपाय क्या दिखा? पैसा। स्त्री पुत्र कुटुंब का दुख तो दिखा, लेकिन उसका सुख का आधार क्या दिखा? कि सही हो जाए, मेरे बस बढ़िया, यही तो दिखा। नहीं, कोई कहता है साहब पत्नी से बहुत दुखी है, या कोई कहता मैं अपने पति से बहुत दुखी हूँ, या कोई कहता मैं अपने बच्चों से दुखी हूँ, तो वो सोचता है कि मैं इनके कारण दुखी हूँ। अगर इसकी जगह मेरा सही लड़का होता तो क्या होता? मैं सुखी होता। अगर इसकी जगह मेरी पत्नी बढ़िया होती तो मैं सुखी होता। अगर इसकी जगह मेरे बढ़िया माँ बाप होते तो वो कहाँ दृष्टि है, निमित्त। तो वो क्या दिमाग लगा रहा है कि अब मैं आगे मेहनत करूँगा, तो ये मेरे माँ बाप ने तो पैसा कमाया नहीं, इसलिए हम बहुत परेशान रहे, और मैं कमाऊँगा, तो मैं कमाऊँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। और मेरे माँ बाप ने तो मुझे इतना नहीं पढ़ाया, मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊँगा, तो क्या हो जाऊँगा? तो हमें संसार में जो दुख लगता है उसको हम मिटाना भी संसार से ही चाहते हैं। क्यों? ये कहावत है ना, खून के धब्बे खून से नहीं मिटते हैं, क्यों मिटते हैं? जैसे ही श्री गुरु कहते, अरे जब संसार में सुख है ही नहीं तो तू कैसा मूर्ख है कि संसार का दुख संसार से ही मिटाना चाहता है। ऐसा नहीं करना चाहते अपन, है यही नहीं कर रहे। ऐसा समझ लो तुम उदाहरण के लिए कि भाई सर्दी जुकाम जिन कारणों से हुआ है, तो उन कारणों को दूर करना चाहिए ना। कि तू उन्हीं कारणों को लगाएगा तो मिटेगा कि और बढ़ जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। है सर्दी जुकाम हो और खुले में चला जाए, क्यों? कपड़े उतार दे, ठंड में चल, क्या हो, मर जाएगा। है श्री गुरु कहते कि भैया हम तुझे यही समझा रहे कि संसार में कहीं सुख है ही नहीं। वो कह रहा है कि अच्छा सुख नहीं है, दुख है कि हाँ, तो हम कोई बात नहीं, दुख बताओ कैसा है? कि जिस स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार संयोग इनमें कोई सुख नहीं है, तो सोचता इनमें नहीं है जो मेरे पास है, दूसरे वालों के पास तो है। नहीं लगता अपने को, क्यों है? अब अजय बात, अपन एक दूसरे को देख के यही तो सोच रहे हैं। अरविंद जी देख के सोचते होंगे कि विवेक जी बड़े सुखी आदमी हैं, इनको इतना स्वाध्याय है, इतने बढ़िया है, समझते हैं, सब तत्व ज्ञान है, लगता होगा। है उदाहरण दे रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यार अरविंद जी का क्या माल है, अरविंद जी के पास बड़ी फैक्ट्री है, लाखों रुपए आते हैं। अब मजेदार बात सुनना, ना अरविंद जी सुखी ना मैं सुखी, और मैं ये जान रहा हूँ कि मैं सुखी नहीं हूँ, और जे जान रहे कि ये सुखी नहीं है। लेकिन अब सुख की कल्पना चल रही कि इनके पास सुख, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अरविंद जी जैसा बन जाऊं, और अरविंद जी सोच रहे कि कब छोड़ के मैं विवेक जी जैसा बन जाऊं।
समझ में आया कि नहीं आया? ये सोच नहीं रहे, मतलब सोचने का अर्थ ये है कि कई चीजें हम सोचते तो हैं लेकिन इसलिए नहीं सोच पाते कि उसकी कोई संभावना नहीं दिखती। समझ में आएगी? और कोई बात थोड़ी है। और कई सेठिया आखिर पंडित बने ही गए ना, हैं? बने कि नहीं बने? खूब पैसा कमाया और बाद में पंडित बन गए। ठीक है कि नहीं? तो भैया श्री गुरु कहते तुम्हें भ्रम ही है। एकांत में जो भी जीव तुम्हें सुखी दिखता है उससे जाके जितना उसके नज़दीक जाओ तो कभी कभी तो ऐसा तक होता है वास्तव में कि नज़दीक जाओ तो ऐसा पता चलता है कि ये तो हमसे भी ज़्यादा दुखी है। ऐसे नहीं होता है? कभी कभी मैं देखता हूँ वास्तव में बड़े बड़े आदमियों के साथ बैठ जाओ और उनकी परिस्थितियाँ सुनो, उनकी बातें सुनो तो अपन लगता है कि अरे हम तो इन्हें कितना सुखी मान रहे थे और बाद में पता चला कि इन पे केस चल रहे हैं। नहीं समझे? केस चल रहे हैं, इन पे लोन चढ़ा हुआ है और भाई साहब वकीलों को पैसा खिला रहे हैं और वारंट निकला। अब देखो डेट पे डेट लग रही है और अपन दूर से क्या समझ रहे थे कि चमचमाती गाड़ी से उतरता है यार और अंदर ही अंदर बेचारा अनंत आकुलता में चल रहा। क्यों लगता है कि नहीं? तो वस्तु स्वरूप समझ लेंगे। अरे कुछ नहीं, आचार्य कहते संसार में कहीं सुख नहीं। रमेश जी समझ में आया? अब देखो तो पहले दर्शन मोह मिटाना, पहले क्या मिटाना? सर्वज्ञ देव ने पहले दर्शन मोह मिटाने का उपदेश दिया है। किसको मिटाने का? क्योंकि दर्शन मोह मिटता है तो चारित्र मोह मिटता है। दर्शन मोह नहीं मिटता तो चारित्र मोह कभी मिटता ही नहीं। थोड़े काल के लिए दब जाता है लेकिन वो मिटता नहीं, क्योंकि वो तो दर्शन मोह उसका सपोर्टिंग है। दर्शन मोह उसकी रक्षा करता है। किसकी? चारित्र मोह की। इसलिए पहले दर्शन मोह का नाश करो तो ये चारित्र मोह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। चारित्र मोह को पानी देने वाला कौन है? दर्शन मोह। चारित्र मोह को खाद देने वाला कौन है? दर्शन मोह। चारित्र मोह का रख रखाव करने वाला कौन है? सब काम दर्शन मोह करता है। दर्शन मोह माने अरविंद जी, दर्शन मोह किसे कहते हैं? मिथ्यात्व। अरे राग देश नहीं, राग देश चारित्र मोह है। और जो विपरीत मान्यता, उल्टी श्रद्धा, ये दर्शन मोह है। तो पहले इसको बदलो। तो वो कैसे बदलेंगे? तत्व ज्ञान के अभ्यास के द्वारा। देखो समझ में आया कि नहीं आया? तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। और दूसरा शब्द क्या दिया टोटम जी साहब ने? वैराग्य भावना। ये भी भाव, 12 भावना जरूर पढ़नी चाहिए सभी को। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, जग में मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। देखो कितनी अच्छी लगी। जग में मरे अकेला सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। काना पोड़ा पड़ा हाथ है चूसे तो रोवे। काना पोड़ा माने कल रात को क्लास नहीं सुनी? कल लिया था समय सार की क्लास थी ना रात की। रात को आप क्लास सुन लिया करो। रात को समय सार की क्लास होती है ऑनलाइन, रात को 9 बजे। तो उसको कभी कभी हर दिन नहीं होती है लेकिन सूचना आती है ग्रुप पर, द्रव्य दृष्टि ग्रुप पर। तो उसमें काना पोड़ा माने जो वो होता है ना गन्ना, उसमें जो बीच में वो होती गांठ, तो वो ना तो उसमें रस है ना कुछ है, और वो मुंह में पड़ जाए तो दांत ही टूट जाते हैं और उसमें रस बस तो है नहीं। तो मंगत राय जी कहते काना पोड़ा पड़ा हाथ में चूसे तो रोवे। चूसता है और रोता है, और इसकी जगह अगर वो उसको भूमि में बो दे उसी गांठ को, तो उसमें से कई गन्ने निकल आते हैं। ऐसे ये मनुष्य पर्याय इन पंच इंद्रिय के विषय भोगों में, संयोगों में, इनकी चिंताओं में आर्त रौद्र ध्यान करता है और कर्म बांधता है और नरक निगोद जाने की तैयारी करता रहता है।
और कालांतर में नरक निगोद में पड़ेगा और महादुख पाएगा। ये दुर्लभ पर्याय काय में खर्च कर दी? पर द्रव्यों के चिंतन में, आर्त रोध ध्यान में लगे लगे लगे। ये सुखी हो जाए, कौन सुखी हो जाए? सुखी हो जाए क्यों? सुखी हो जाए, सही बात बताओ। हृदय पे हाथ रखो, अपना बेटा अच्छा पढ़ लिख जाएगा और उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसकी बढ़िया लड़की से शादी हो जाएगी, कुलवंती नारी उसे मिले, सुखी हो जाएगा और दुखी हो जाएगा। नहीं, अभी उस तरफ मत बोलो, अभी तो इस तरफ बोलो। लगता नहीं है अपने को? अपन को कभी ऐसा भाव आता है कि भैया सम्यक दर्शन के बिना कोई कैसे सुखी हो जाएगा? लेकिन आज भी जरा सा कोई बोले कि साहब IAS ऑफिसर है, बंगला है, इसकी पत्नी भी बहुत सुंदर है, सर्वांग सुंदर और बहुत अच्छी है और बहुत कुलवंती है, पूजा पाठ में भी रोज आती है, क्यों? और उनके घर में और 1 मिनट में सुखी मानते कि नहीं मानते है? अपन अपने बच्चों की तुरंत कल्पना करते रहते, अच्छी बढ़िया पढ़ लिख जाए, बढ़िया शादी वादी सुखी है। तुम हुए सुखी? तुम हुए? तुम्हारे बराबर बाल बच्चे हो गए ना, तुम हुए सुखी? तुम अपनी नहीं लगाते। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में ही सोचते थे कि अरे बेचारा कुछ पढ़ लिख जाए, शादी वादी हो जाए, कुछ कमा ले तो सुखी हो जाए। हो गए? सुखी तो नहीं हुए, लेकिन कल्पना नहीं टूटी। और ये कल्पना जब तक नहीं टूटेगी सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये समझ लो अच्छे से, ये कल्पना जब तक नहीं टूटेगी सम्यक दर्शन नहीं होगा। और हम लगे इसलिए तो जी आर्त रोध ध्यान चल रहा है। ये माँ बाप बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं और आर्त रोध ध्यान करते रहते हैं, पढ़ता नहीं, ये नहीं करते ना। श्री गुरु कहते देखो ऐसे मानता है कि ऐसा करेगा तो सुखी हो जाएगा। क्यों? कि खुद भी मिथ्या दृष्टि है, खुद को भी देखो मुनिराज है, देखो मुनिराज का देखो स्वरूप कैसा। जब मुनिराज ले रहे हैं ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में, मुनिराज के सामने चक्रवर्ती आवे और मुनिराज ऐसे बैठे और चक्रवर्ती नमोस्तु महाराज धर्म वृद्धि रस्तु। अब मुनिराज उसकी तरफ देखते हैं तो वो कहता महाराज मैं फला नगरी का चक्रवर्ती हूँ, ऐसा राजा हूँ। उसकी तरफ देखते हैं, फिर उससे पूछते हैं अपना स्वरूप जानते हो? तुम कौन हो? क्या है तुम्हारा स्वरूप? कि मैं राजा हूँ, मैं फलानी जगह का राजा हूँ। तो मुनिराज को करुणा आती है। तो मुनिराज को उसी समय वो माँ दुखी दिखाई देता है, सुखी दिखाई नहीं देता। मुनिराज कहते रे 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 दुर्लभ पर्याय है, पता ही नहीं बेचारे। हमें आती है ऐसे राजा को देख के करुणा, हमें तो उल्टा लगता है कि हम राजा होते तो मजा आ जाता। क्यों? अभी यहाँ से PM निकले, CM निकले, ऐसा लगता है यार क्या जलवा है, जलवा है। उसमें तुम्हें जलवा दिखता है? जरा सा कोई बड़ी मंच में सा खड़ा हो जाए, लाखों की जनता हो, अरे कुछ जलवा, क्या जलवा है, किस बात का जलवा है? ये पता है क्यों लगता है? क्योंकि तुमने आत्मा को नहीं पहचाना। अगर तुमने आत्मा को पहचाना होता तो अच्छा ऐसा उदाहरण दे दो, तुम्हें ऐसा उदाहरण समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास भोजन है, तुम भोजन का सुख जानते हो, ठीक है, भोजन है, भूख लगी भोजन कर लिया, इसका सुख। और कोई तुमसे कहता है कि ये आदमी 2 दिन से बेचारा भूखा है, तो तुम्हें तुरंत उसका दुख समझ में आता है कि नहीं आता? अरे 2 दिन से भूखा है बेचारा, माने ये भूखा है, ये दुख समझ में आया। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि है, ये दुख समझ में आया। जबकि मिथ्यात्व का दुख रोटी से कई गुना बड़ा है, क्योंकि रोटी में तो वो रोटी के बारे में सोच रहा, और क्या है मिथ्या दृष्टि। जीव तो बैठे बैठे आर्त रोध ध्यान, आर्त रोध ध्यान, अनंत कल्पना चक्र में घूमता रहता है, घूमता रहता है, बेचारा भाव खत्म करता है। अरे मकड़ी के जाल में कोई फंसा हो, इतना बड़ा मकड़ी का जाल है, बेचारा कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, फंसा हुआ है, और वहाँ मकड़ी उसका पैर खा रही है, फिर उसका हाथ खा रही है। उदाहरण के लिए तुम्हें समझ में आ जाए, ऐसे ही जे अपनी पर्याय धीरे धीरे नष्ट हो रही है। अपन धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, शरीर शिथिल हो रहा है, इंद्रियां कमजोर हो रही हैं। अच्छा देखो, जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारा मरण चालू हो जाता है। पता है रमेश जी ये बात है? आप क्या सोचते हैं एक दिन मौत आएगी? अरे आएगी नहीं, मौत रास्ते में है।
चल पड़ी है, रोज एक एक कदम बढ़ती है, और एक दिन बस तुम्हारे नजदीक आ गए, तुम्हें ले जाती, तो तुम सोचते आज मर गए। आज नहीं, वो तो उसी दिन से प्रोसेस थी। जब हमारी उम्र 80 बरस है और हम 50 बरस के हो गए, तो हमारी मौत कितने कदम चल चुकी? 50 चल गई। अब 51 के हो गए थे, और 51 पे होते हो तो तुम केक काटते हो, खुशियां मनाते हो। किस बात की खुशी मना रहे हैं? कि मौत नजदीक आ रही, इस बात की। लेकिन लोग वास्तव में अजय बताओ, जन्मदिन भी कौन मनाता है? गरीब आदमी कब भी जन्मदिन नहीं मनाता। आपसे प्रश्न है मेरा, बताओ अपने हृदय पे हाथ रख के, मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रश्न है। गरीब आदमी को अपने जन्मदिन की कोई खुशी क्यों नहीं होती? हम कह रहे याद भी करा दो कि तुम्हारा जन्मदिन है, उसे कोई खुशी नहीं होती, वो कोई जन्मदिन नहीं मनाता। क्यों नहीं मनाता? सोचो, आपसे प्रश्न है, जन्मदिन गरीब आदमी क्यों नहीं मनाता? बताओ, इसका जवाब दो। जैन साहब बताओ, गरीब आदमी जन्मदिन क्यों नहीं मनाता? बताओ। अरे हम कह रहे याद है, हम कह तो रहे, हम एक गरीब को जानते, उसे याद है। वो तो वैसे परेशान है, क्या मनाएगा? ये उसे इस पर्याय में ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि वो खुश हो। वो तो ये कहता भगवान ने क्या जन्म दिया, मर गया, रोटी की व्यवस्था करते, चूल्हे में गया, ऐसा जन्म नहीं होता तो ही बढ़िया था। वो क्या खुशी मनाए? इसलिए तुम देखो, बड़े आदमी कितनी खुशी मनाते जन्मदिन की, क्योंकि वे बाहर का ताम झाम वैभव देख के अपने को कुछ समझते हैं, उन्हें खुशी मिलती है अपने जन्म मनाने। हैं आचार्य कहते मिथ्या दृष्टि को जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। जन्मदिन तो वास्तव में सम्यक दृष्टि को मनाना चाहिए। क्यों? कि हे भगवान, मेरे को ये जन्म मिला और मैंने इस जन्म में अपने गायक भगवान आत्मा को पहचान लिया, मैंने जन्म को सार्थक किया। मिथ्या दृष्टि तो बेचारा जन्म को बर्बाद कर रहा है, मृत्यु के करीब जा रहा है, और सम्यक दृष्टि कह रहा अब तो हम अजर अमर भय रे, हमको कुछ भय ना रे, देख लियो संसार। है क्या गजब है। ये अभी बहुत अच्छा भजन भेजा था, जो ने गोद में सो ही मुझ में, जो ने गोद में सो ही मुझ में, सोई मोक्ष मजार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या? और जगवासी समझ में आया कि भेद करता है, ये मनुष्य, ये तेरे, ये सब वास्तव में निश्चय से मेरे में कोई भेद गिने, निश्चय भेद कछु भी नहीं, और भेद गिनत संसार है। बहुत अच्छा है। जा होई जो समय में जान लीना हुए निर्धार, जिस समय जो होना है वो निश्चित है, ऐसा जानकर हम निर्धार होते हैं। हमें अब कोई आकुलता नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, और हम अपने स्वरूप में मग्न हो जाते हैं। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के बिना लोग कहते हैं ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की निकाली हुई क्रमबद्ध पर्याय है। अरे स्वाध्याय नहीं करते। क्रमबद्ध पर्याय तो हजारों वर्षों से ग्रंथों में लिखी हुई है। ये भजन देखो, आज के हैं ये भजन, इसमें लिखा जा जो ही जे समय में, वो उसको कोई नहीं टार सकता। समझ में आया? जिस जीव का जो परिणमन, ये 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद देव की गाथाओं की बात है। अरे गुरुदेव ने तो उसको निकाल के बताया कि तू कहाँ आकुलता करता। और सही बात बताओ, तुम जब तक अपने को परिपूर्ण करता गायक नहीं देखोगे, क्या आत्मानुभूति हो सकती है उसके बिना? क्यों कि आत्मानुभूति करने के लिए निर्भरपना चाहिए। निर्विकल्प आत्मानुभूति है ना, कोई विकल्प नहीं, इसका नाम निर्विकल्प। तो ये विकल्प तभी तो मिटेंगे जब अकर्ता गायक देखोगे, और अगर अपने को करने धरने वाला देखोगे तो विकल्प मिटेंगे। अपन अभी इसी मंदिर में देखो, अपन अपने को करता धरता नहीं देख रहे, तो अपन को कोई विकल्प नहीं है। और अभी प्रधान जी को बुलाओ, उनके कर्तृत्व होगा तो तुरंत विकल्प आएगा, अरे जी अलमारी में ऐसा क्या हो रहा है, जी कौन ने माइक हटा दिया, जी किसने क्या कर दिया, आएगा कि नहीं? तो आचार्य कहते कर्तृत्व वाले के मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो वास्तव में अकर्ता वाले के ही हो सकती है। एक वो कहानी कितनी बढ़िया है, याद है वो कहानी कि नारद जी जा रहे थे स्वर्ग लोक में,
तो मनुष्य लोक से गुजर रहे थे। तो मनुष्य लोक से गुजर रहे थे तो एक युवा तपस्वी तप करते मिल गया। तो उसके पास गए, बोले युवा सन्यासी तपस्वी महाराज बाहर आओ। आ गए, बोले हम स्वर्ग लोक जा रहे हैं और ब्रह्मा जी से मिलके आने वाले हैं, आज मीटिंग है, तुम्हारे बारे में कुछ पूछना है? कि बोले कुछ नहीं पूछना। अरे बोले कुछ तो पूछ ले हो तो पूछ लो। हमें कुछ नहीं पूछना। समझ में आया कि नहीं आया? कि और कोई तपस्या का फल कह रहे कुछ नहीं पूछना। चले गए, आगे बढ़े तो एक बूढ़ा सन्यासी मिला जो बहुत साल से तप कर रहा था। उसके पास गए, बोले हम जा रहे हैं ऊपर, कुछ पूछना है तो हम खबर ले आएंगे। अरे बोले पूछ के आना, मैं इतने दिन से तप कर रहा हूँ, कुछ खबर ही नहीं आ रही। समझ में आया कि नहीं आया? पता तो करो कहाँ गड़बड़ चल रही है। वो ब्रह्मा जी कहाँ रुके पड़े हैं? मेरे को जाना है मोक्ष, जल्दी बोलो ब्रह्मा जी को और पूछ के आना, मैं कितनी देर और लगेगी। तो बोले ठीक है। आए लौट के तो उससे बोले बूढ़े सन्यासी से कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, समझ में आया, बस इतने ही भाव है तुम्हारे। और उसको तो बूढ़े सन्यासी को तो क्रोध आ गया, जहाँ देखो वहीं भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अरे जहाँ देखो वहीं, अरे दुनिया में तो हमने पाखंड छोड़ के आए, सब पापियों की नगरी छोड़ के आए, मुझे ऊपर भी पाखंड फैला हुआ है। मैंने भगवान मुझे इतने भाव बता रहे जितने पेड़ में पत्ते हैं, नहीं मानता मैं ऐसे ब्रह्मा को, बंद करो तपस्या तपस्या। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो तो चले गए, आगे गए उस युवा सन्यासी के पास, बोले महाराज, बोले हाँ बोलो। बोले हम आपके बारे में, आपने तो मना किया था फिर भी पूछ आए। तो बोले हमें तो कोई, अरे बोले हम पूछ आए, आप समझो तो। कह रहे हमें कुछ भी नहीं। कह रहे हमने आपके बारे में पूछा था कि आपको कितने दिन और संसार में रहना है। उन्होंने कहा ठीक है जितने दिन रहना होगा। अरे बोले सुनो तो, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, इतने दिन इतने भाव हैं आपके। ओहो बस इतने ही से बचे? अरे वाह। तो कहते हैं उस सन्यासी को उसी समय मुक्ति मिल गई। कहानी समझ में आई क्या कहती है? कहानी कहती है तू जितना आर्तरोध ध्यान करता है, जितना अपने को कर्ता मानता है, उतना तू निगोद की तरफ जाता है। तू स्वर्ग की तरफ, मोक्ष की तरफ नहीं जाता है, उतना पीछे जाता है। और जितना अपने को वह कर्ता मानता है, गायक मानता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उतना तू मोक्ष की तरफ चला जाता है। समझ में आया रमेश जी? संसार में दुखी नहीं होना। संसार में दुखी है, अरे ये जानना कि संसार है ही दुख स्वरूप, इसमें क्या विचार करना। और मेरा आत्मा सुख स्वरूप है, मेरा त्रिकाली ध्रुव आनंद रूप है, और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस संसार के सुख दुख कल्पना मात्र है, इनमें कोई दम नहीं। कल्पना मात्र। क्या कल्पना मात्र? समझ गए? सिर्फ कल्पना होती है कि ये सुख होगा, सुख है नहीं। और वो भ्रम, प्रॉब्लम ये है कि जैसे मृग मारीचिका में पानी तो मिलता नहीं, लेकिन पानी का भ्रम होता है, और पानी का भ्रम होता है तो वो दौड़ता है। तो जहाँ पानी का भ्रम था वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ पानी मिलता नहीं। सो यहीं कहानी खत्म हो जाए तो अच्छा था। कहानी खत्म नहीं होती कि आगे फिर पानी दिखता है, इसके कारण भटक भटक मरता। समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसा हो गए कि भाई पानी दिखा और गया, नहीं मिला, बात खत्म हो गई, लेकिन वो पानी फिर आगे दिखने लगता है। ऐसे हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ सेम ऐसे ही तो हो रहा है कि हमने जो जो कल्पना करी वहाँ सुख नहीं मिला, तो बात खत्म हो सकती थी, लेकिन फिर एक नई कल्पना हो गई, फिर उस कल्पना में उलझ गए। हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक कल्पना बंद होती है और वो कल्पना मिटती है, वो दूसरी कल्पना फिर आके खड़ी हो जाती है। फिर क्या होता है? जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता, तू चेतन अरु देह अचेतन।
तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। क्या गजब लिखी है, समझ में आया कि तू देह नहीं है, तू चेतन है और यह जड़ है और तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है। और जो इसको जाने, जो इसको पहचाने, उसे मिले मुक्ति रानी, उसे मोक्ष मिल जाता है। तो अपन सबको तत्व विचार में उपयोग लगाना, वेद विज्ञान की कला सीखना, यही टोडामल जी साहब आपको परिणाम सुधारने का उपदेश ये समझा रहे हैं। तो अपन सबके परिणाम सुधरें, इसी मंगल भावना के साथ अभी पूर्ण विराम लेता हूँ।